10 मिनट के लिए एक स्थान पर बैठकर शांतिपूर्वक श्वास लीजिए और श्वास छोड़िए। ओम या जिस किसी का सहारा लेना चाहे, आप आवाज का सहारा ले सकते हैं, मंत्र का, उसको रिपीटेटिव उच्चारण कीजिए। 5-7 दिन बाद आपको लगेगा अब मुझे मजा आने लगा है। जब आपको मजा आने लगेगा वो क्षण होगा जब आपका दिमाग अल्फा ब्रेन वेव्स को छू रहा होगा। दिमाग 4 ब्रेन्स के अंतर्गत काम करता है, बीटा, अल्फा, थीटा एंड डेल्टा। बीटा अभी जागृत अवस्था आपकी और मेरी, अल्फा, थीटा, डेल्टा सुषुप्त अवस्था, नींद की अवस्था या ध्यान की अवस्था। अल्फा अर्ली मेडिटेशन, थीटा इज मेडिटेशन एंड डेल्टा इज डीप मेडिटेशन। अल्फा जब आप एकाग्र हो रहे होते हैं, आप किसी एक काम पर फोकस हो रहे होते हैं, थीटा जब आप ध्यान में जा रहे होते हैं, और डेल्टा जब आप समाधि की अवस्था में चले जाते हैं। पतंजलि अष्ट योग सूत्र है, यम नियम आसन प्रत्याहार प्राणायाम धारणा, ध्यान और समाधि। धारणा कहीं कहीं अल्फा के समकक्ष है, धारणा एक बिंदु पर एकाग्र हो गई। ध्यान जब आपको कुछ और नहीं सूझता है, थीटा, और समाधि पे हमें नहीं जाना है, वो हमारा आपके लिए आमतौर पर संभव नहीं है। आप जब इंटरव्यू देते हैं साथ में अगर सोचते हैं पता नहीं क्या होगा मेरा, आप बीटा स्टेट में हैं। आप सिर्फ प्रश्न सुनिए और प्रश्न को उत्तर दीजिए, अल्फा में रहिए, तब आप केंद्रित होंगे। आपको सबको अनुभव होगा, कभी कभी इम्तिहान के दिनों में आप पढ़ रहे होंगे और आपकी मम्मी या बड़े भाई बहन किसी ने आके पूछा होगा, ए चाय पिएगा क्या, और आप डर जाते हैं, अरे डरा दिया मुझे, अरे मैं तो चाय का पूछ रहा हूं, डर क्यों गया, मेरा ध्यान पढ़ाई में था ना। बस वही एक दिन था जब आप ध्यान से पढ़ाई कर रहे थे, बाकी कभी ध्यान से पढ़ाई नहीं करते हैं। ध्यान, एकाग्रता, अल्फा एंड थीटा ब्रेनवेव्स। जब आप डीप ब्रीदिंग करते हैं आप अल्फा ब्रेनवेव्स पे आसानी से पहुंच सकते हैं, थीटा पे जरा मुश्किल है। जब आपको लगे मुझे आनंद आ रहा है, आप अल्फा ब्रेनवेव्स में पहुंचने लगे हैं। अब इसके अगले दिन अपने आप को ट्रेन कीजिए, ट्यून कीजिए कि जब आप ध्यान में बैठेंगे, अल्फा ब्रेनवेव्स में जाएंगे, मजा आने लगेगा, तो 5 मंत्र बोलेंगे। हर मंत्र को 50 बार बोलेंगे। पहला मंत्र, मैं कर सकता हूं। दूसरा मंत्र, मैं करूंगा। तीसरा मंत्र, मैं करके रहूंगा। चौथा मंत्र, ओह मैं कर रहा हूं। और 5वां मंत्र, वाह मैंने कर लिया। क्या कर लिया? इंटरव्यू। पहला मंत्र, मैं बहुत आत्मविश्वास के साथ इंटरव्यू दे सकता हूं। 50 बार अपने आप से कहिए। दूसरा मंत्र बोलिए, मैं बहुत आत्मविश्वास के साथ इंटरव्यू दूंगा, 50 दफे। फिर बोलिए, मैं बहुत ही आत्मविश्वास के साथ इंटरव्यू देकर रहूंगा, 50 दफे। फिर 50 दफे बंद आंखों के साथ एक बड़े सिनेमा स्कोप स्क्रीन पर देखिए कि आप इंटरव्यू दे रहे हैं। विजुअलाइज सक्सेस। इंटरव्यू दे रहे हैं, आप सामने इंटरव्यू बैठे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं, उनके चेहरे पे आपके उत्तर सुनकर मुस्कुराहट है, संतोष है, अपनी गर्दन हिला रहे हैं और आपका आत्मविश्वास बढ़ रहा है और आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आ रही है। देखिए ऐसा हो रहा है और अपने आप से कहिए, मैं आत्मविश्वास के साथ इंटरव्यू दे रहा हूं। फिर 50 दफे देखिए इंटरव्यू खत्म हुआ है, बोर्ड का चेयरमैन खड़ा हुआ है, आपसे हाथ मिला रहा है, बेटे बहुत मजा आया आपका इंटरव्यू, हमने बहुत आनंद लिया और हम आपका सिलेक्शन करेंगे, ऐसी संभावना है, कांग्रेचुलेशंस। देखिए अपने साथ सफलता होते हुए। दिस इज कॉल्ड प्रेयराइजेशन, पिक्चराइजेशन, एक्चुअलाइजेशन। प्रेयराइजेशन, पिक्चराइजेशन, एक्चुअलाइजेशन। इसे ओम शांति ओम कहता है जब कोई शिद्दत से किसी को चाहता है। इसे स्वामी शिवानंद जी कहते हैं विचार एक ऊर्जा है और ऊर्जा को अपने ब्रह्मांड में प्रक्षेपात करना सीखिए, उसको वहां प्रस्थापित करना सीखिए। इस ऊर्जा के साथ जब ध्यान करते हैं तो ऊर्जा के साथ आप सकारात्मक सोच को अपने ब्रह्मांड में संप्रेषित करते हैं। इसे एल्केमिस्ट कहता है व्हेन यू आर फुली डिटरमाइंड माइटी फोर्सेस कम एट योर बैक टू सपोर्ट यू। इसे द सीक्रेट लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहती है, आप जब सकारात्मक सोचते हैं तो सकारात्मक को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इंटरव्यू देने के पहले मॉक इंटरव्यू कीजिए, मैंने कहा था नॉलेज एंड प्रैक्टिस, और यह अभ्यास कीजिए अपने आप को इंटरव्यू देते देखिए। अब इंटरव्यू देने जाइए। नॉलेज और प्रैक्टिस से जो कॉन्फिडेंस आएगा वो टेम्परेरी कॉन्फिडेंस है, क्योंकि आज मॉक प्रैक्टिस करी और इंटरव्यू 6 महीने बाद दिया, तब तक वो मॉक प्रैक्टिस का अनुभव साफ हो गया। या तो आखिरी दिन तक, इंटरव्यू के दिन तक मॉक प्रैक्टिस करते जाइए, जो संभव नहीं होता है। इसलिए 10 दफे मॉक प्रैक्टिस कर लिया, अब ध्यान में बैठिए और वहां मॉक प्रैक्टिस कीजिए, वहां प्रश्नों को उत्तर दीजिए और देखिए मैं सफल उत्तर दे रहा हूं, सही उत्तर दे रहा हूं। इसे कहते हैं कंट्रोल एस कमांड। कंप्यूटर में जानते हैं कंट्रोल एस, सेव कमांड। तो डेटा डालिए और कंप्यूटर बंद कर दीजिए, वापस ऑन कीजिए, डेटा मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। तो नॉलेज किया और मॉक प्रैक्टिस करी,
अभी कंट्रोल एस कमांड नहीं दिया, इस अभ्यास को कीजिए, ये कंट्रोल एस कमांड होगा। अब आपका कॉन्फिडेंस अवचेतन में पंजीकृत होगा, और जब तक अवचेतन में आत्मविश्वास नहीं है तब तक चेतन का आत्मविश्वास झूठा है, आडंबर है, टेम्परेरी है, अस्थायी है। इस तरह इंटरव्यू की प्रैक्टिस कीजिए।